अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदान लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया वलिअनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हल्बति स्वलवाति मुजल्लिया व मुसल्लिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल कुरैशियुल मक्कियुल मदनी अल-मक्कियुल मदनी सादिकुल मस्दूकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व इज़ा इस्तअन्त फस्तइन बिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से महब्बत और अदब के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। इस्लाम की हिफाजत के किले हैं ये दीन के इदारे। इस्लाम की हिफाजत के किले हैं ये दीन के इदारे। दुनिया की जुल्मतों में रोशन हैं ये मीनारे। मदारिस तो हैं दीने नबवी के गुलशन, ये वो समंदर हैं जिनके नहीं हैं किनारे। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझ तालिब इल्म समेत हम सब के लिए अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र का मकाम है कि इस वक्त मैं और आप दुनिया के कायनात के सबसे VIP लोग, कुरान वाले, हदीस वाले तलबा में और उनकी तकमील के इस खूबसूरत मौका में जमा है। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है रब ताला शानहू की तौफीक से
स्टेज पर मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत उस्ताज़ मोहतरम उस्ताज़ी व मुरब्बी मौलाना सैफुल्लाह खाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, दीगर मशाइख अपने बड़ों की तवज्जुहात समेटते हुए मौके की मुनासबत से, चूंकि अभी आपने दरसे बुखारी से मात फरमाया, सही बुखारी की आखिरी हदीस का दर्स आपने सुना, यहीं से मुनासबत लेकर एक नुक्ता सबक के तौर पर आप हजरात के गोश गुजार करना चाहूंगा। कायनात का रब हक और सच अर्ज करने की तौफीक नसीब फरमाए। अजीज भाइयों, तलबाए किराम ने अभी आपके सामने इबारत पढ़ी, असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, सही बुखारी शरीफ में इसका आगाज हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ताला ने बाब बांधा है, कई फकाना बदुल वही। इससे इशारा किया है हमारे इल्म की बुनियाद, हमारे अकीदे की बुनियाद वो हवा पर नहीं, रेत पर नहीं, बल्कि इल्म वही पर है। फिर सबसे पहले जिस किताब से आगाज किया है वो किताबुल ईमान है। सही बुखारी जब मुकम्मल हुई, तलबाए किराम ने आखिरी जिस हदीस को पढ़ा, यहां जो बाब बांधा है वो बाबुर रद्दी अलल जहमिया, जिसे किताबुत तौहीद कहते हैं। आगाज में किताबुल ईमान, इख्तिताम में किताबुत तौहीद है। पहले बाब में किताबुल ईमान में उन जुजियात का जिक्र किया जिन पे ईमान लाना जरूरी है। इस पर भी ईमान लाना जरूरी, इस पर ईमान लाना जरूरी, इसे भी मानना जरूरी। पूरी किताब बांधी और आखिर में किताबुत तौहीद लाए। उस वक्त के फराए के बातिला के रद में आपने दलाइल दिए, जिसका खुलासा ये बनता है, आखिरी किताब में वो चीजें जिक्र की कि जिनका ना होना जरूरी है। ये भी ना हो, ये अकीदा भी ना हो, ये भी ना हो। गोया के शुरू और आखिर में एक हसीन इम्तियाज बांधा है जो हमारे अकाबिर के अकीदे का हुसन है कि सिर्फ इतना ईमान काफी नहीं कि जी मैं फुलां को मानता हूं, अल्लाह को खालिक मानता हूं, अल्लाह को दाता मानता हूं, अल्लाह को हाजत रवा मानता हूं। इमाम बुखारी ने 2 किताबें बांधकर इशारा कर दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं, आखिरी किताब तौहीद लाकर इशारा कर दिया, अल्लाह को मानना भी जरूरी है। लेकिन अकीदा भी मुकम्मल नहीं हुआ जब तक गैर की नफी ना की जाए, जब तक गैर का रद्द ना किया जाए। यूं नहीं है मैं अल्लाह को खालिक मानता हूं, ये आधी बात है। बात पूरी तब है अल्लाह को खालिक मानता हूं और ये भी मानता हूं वो खालिक है, उसके अलावा और खालिक कोई नहीं। वो मुश्किल कुशा है, उसके अलावा कोई और मुश्किल कुशा नहीं। वो हाजत रवा है, उसके अलावा कोई और हाजत रवा नहीं। अगर अकेले अल्लाह को मानना काफी होता, जैसे अभी अबर शेख से आपने सुना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नफी है गैर की, सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह के लिए इस बात है। और यही अंदाज जब कोई शख्स दार इस्लाम में दाखिल हो, पहला जो सबक दिया जाता है वो यही ला से शुरू होता है। पहले इकरार कर ला इलाहा। हजरत फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जुमला याद आया,
वो अपने अफसार में फरमाया करते थे, ला एक तलवार है जो इलाह पे दाखिल हुई और इसने सब की नफी कर दी। ला इलाहा, कोई हाजत रवा नहीं। ला इलाहा, कोई मुश्किल कुशा नहीं। ला इलाहा, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं। ला इलाहा, कोई बेड़ियों किनारे पे लगाने वाला नहीं। जब कोई नहीं इल्लल्लाह, तो फिर ये बात साबित हो गई, अगर कोई है तो वो फकत एक अल्लाह है। इससे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला का दावा साबित हुआ। तलबाए किराम ने पढ़ा है, मैं इन जैसे बिलम हूं बल्कि इनसे भी हकीर हूं। एक बात पूरी जिम्मेदारी से रस करने लगा हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बुखारी शरीफ के तराजिम कायम करते हैं, तर्जमातुल बाब हकीकत में एक दावा है। उस दावे के ऊपर इस बात के लिए, उस दावे को साबित करने के लिए सबसे पहले आप कुरान से दलील लाते हैं, फिर कुरान के बाद हदीस से दलील लाते हैं, हदीस के बाद सहाबा और ताबईन के अक़वाल लाते हैं, फुक़हा की इबारतें लाते हैं। यही वजह है अहले तहकीक फरमाते हैं बुखारी शरीफ का अगरचे तारुफ तो ये है कि ये हदीस की किताब है, लेकिन अगर वुसअत नजर से देखा जाए तो सही बुखारी तफसीर की किताब भी है, सही बुखारी हदीस की किताब भी है, सही बुखारी फिका की किताब भी है, सही बुखारी सीरत की किताब भी है, सही बुखारी तारीख की किताब भी है। तो मैंने जो आपके सामने एक नुक्ता उठाया है, सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं बल्कि सब की नफी करना और अल्लाह के लिए इस बात करना, यही अकीदा है। बुखारी शरीफ की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले इस नुक्ते पर कुरान से दलील लाता हूं, फिर हदीस से लाता हूं, फिर सहाबा और ताबईन के अक़वाल आपके गोश गुजार करने लगा हूं। उठाइए अल्लाह का कुरान। सबसे पहले कुरान करीम में आलम अरवाह के वादे को बयान किया, वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। बल्कि इससे भी पहले वादा अलस को देखो, जब कायनात के रब ने अरवाह को जमा किया, अभी कायनात नहीं बड़ी, कौन से अकीदे की बात हो रही है, आखिर वो कौन सी जरूरी बात है। अभी सूरज नहीं, सूरज की चमक नहीं, चांद नहीं, चांदनी नहीं, सितारे नहीं, हवाएं नहीं, फजाएं नहीं, खलाएं नहीं, शम्सो कमर, शजरो हजर, बर्रो बहर, लोहो कलम, कुछ नहीं था। कायनात के रब ने रूहों को जमा करके कहा, अलस्तु बि रब्बिकुम, बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, बताओ मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं हूं, बताओ मैं तुम्हारा हाजत रवा नहीं हूं। अव्वलु मन काला बला, ये एक आलम था, ये एक जहान था जहां सुकूत था। सबसे पहले जिसने सुकूत को तोड़ा वो रूए मोहम्मद थी। मेरे आका बोल के कहते हैं, बला अंत रब्बुना, आप ही रब हैं, आप ही मुश्किल कुशा है। जब इंसानियत का आगाज हुआ, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए। हजरत आदम से दलील देता हूं, जब आपने रब से दुआ मांगी तो पुकार के कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब ये क्या हो रहा है? फरमाया ये तौहीद वाले अकीदे की अमली मशक करवाई जा रही है। हजरत आदम के जरिए औलाद आदम को पैगाम दिया जा रहा है, जब मुश्किलें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, फिर तुम्हारी पुकार के लायक लहू दावतुल हक, फिर पुकार एक परवरदिगार की है। तो अकीदा ये बना, अगर रब को मानना है, सिर्फ रब को मुश्किल कुशा नहीं, ये नहीं काफी, बल्कि ये अकीदा रख, अल्लाह मुश्किल कुशा, उसके अलावा और कोई नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ू, दूसरा पैगंबर जिन्हें आदम सानी कहते हैं, जनाब सैयदना नूह नजीउल्लाह, ये अल्लाह का वो लाडला पैगंबर है जिन्होंने कमो बहस 950 साल इंसानियत को अल्लाह की तौहीद का दर्स दिया। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी फकाल या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु मा लकुम
मिन इलाहिन गैरू, तुम्हारे अलावा और कोई माबूद नहीं। जब आपने जब आपने तौहीद का अकीदा समझाया, फिर एक नहीं 950 साल गुजर गए। रब का कुरान कहता है फ़क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। रब, मैंने दिन नहीं देखा, मैंने रात नहीं देखी, मैंने सुबह शाम इन्हें तेरी तौहीद का सबक दिखाया। कौम के लोग पत्थर लगाते, पत्थर ढेरों के नीचे, अल्लाह के नबी दब जाते, आपको उठाया जाता। जब नूह पैगंबर उठते फिर भी जुबान पे ही आता कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू। लोगों में तौहीद का पैगाम लेकर आया हूं। मैंने देखा जब कौम हद से बढ़ गई फिर अल्लाह का अजाब आया, और इस अजाब के मंजर में सका बेटा जो सका बेटा जो नाफरमानों में था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या बुनैया इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, मेरे बेड़े में आ जा, काफिरों का साथ ना दे। बेटा बोल के कहता है सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ूंगा, मैं पानी से मैं इस अजाब से बच जाऊंगा। अल्लाह के नबी इसी अकीदे को दोहराते हैं जिसको नुक्ते के तौर पे मैंने आपके सामने रखा। आप फरमाने लगे ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह इल्ला मर रहिम रब्बी। बेटे, आज कोई अपनी मर्जी से नहीं बच सकता, नजात उसे मिलेगी जिस पे रब रहम करेगा, और रब उस पे रहम करेगा जो पैगंबर की इत्तिबा में आए। लेकिन बेटा नहीं मान रहा, अब अकीदा बना उलमाए देवबंद वाला, अकीदा बना कुरान वाला, अकीदा बना हदीस वाला, अकीदा बना बुखारी वाला। इज़्ज़त नू बुला रहे हैं, चाह रहे हैं, बेटा इनकार कर रहा है, नबी चाह रहा है, बेटा नहीं आ रहा, नबी चाह रहा है, बेटा नहीं आ रहा। फिर एक नहीं दो मोहब्बतें जमा, बाप भी है नबी भी हैं। हर बाप को औलाद से प्यार, हर नबी को उम्मत से प्यार, दो मोहब्बतें जमा हो गई, लेकिन बेटा नहीं आ रहा। कुरान कहता है वहाल बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुगरकीन, नबी की आंखों के सामने बेटा पानी में डूब गया। अकीदा मिला जब तक रब ना चाहे कोई नजात नहीं दे सकता, जब तक रब ना चाहे। मैं दोबारा सवाल करता हूं जो बात समझ रहे हैं, क्या अल्लाह के नबी चाह रहे थे या नहीं? होली होली बोले जल्ला दे कार बोलो भाई, जिनका ये अकीदा वो तो बोले, जो तौहीद वाला अकीदा नहीं रखते वो चाहे ना बोले। नबी चाह रहे हैं या नहीं? शायद किसी की निजात के लिए बन जाए कोई फिरका वारियत, मोहब्बत और प्यार की बात। ईमान से बताएं नबी चाह रहे हैं या नहीं? बोले भाई, बेटा क्यों नहीं बचा? फिर ऊंची आवाज से कौन नहीं चाह रहा? अब पैगंबर ने देखा बाप है ना, मोहब्बत पिदरी और नबूवत की मोहब्बत भी है। जब बेटा डूबना शुरू हुआ तो अपनी काल मुश्किल कुशा से मिलाई और पुकार के कहने लगे रब्बी इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह, ये मेरा बेटा मेरी आल में से। दूसरा अकीदा मिला, उधर से ऐलान आया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, तेरी आल नहीं है, आहल नहीं। रब खून नबी का, जिगर नबी का, बेटा नबी का, और आप फरमा रहे आल नहीं। वजह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल, इसका अकीदा नबी जैसा नहीं। इससे मालूम हुआ आज वो भूला भाला साहब मेरा भाई कहता है ना, ले 11वीं वाले दिन आते डूबी हुई तर जाएगा, मैं फलाने दा लड़ फट के निकल जावांगा, सका बेटा है। और अल्लाह के नबी अल्लाह फरमा रहे हैं लैसा मिन अहलिक, इसका अकीदा और अमल तेरे जैसा नहीं। मालूम हुआ नजात सिर्फ हसब पर नहीं है, नबी की इत्तिबा पर है, सही अकीदे पर है। थोड़ा सा आगे चलता हूं बड़ी तेजी के साथ। ये कौन है? इन्हें खलीलुल्लाह कहते हैं।
अभी नूह अलैहिस्सलाम की बात की, सफीउल्लाह की बात की, नजीउल्लाह की बात की, थोड़ी सी बात कुरान में खलीलुल्लाह की जो की उसे भी देखे। खलीलुल्लाह है, खलीलुल्लाह है, सारी जिंदगी तौहीद के ऐलान पे गुजरी और इन्हें तो मवाहिद आजम कहते हैं। बचपन से ही कभी सितारों के डूबने का जिक्र किया, कभी चांद के डूबने का जिक्र किया, कभी सूरज के डूबने का जिक्र किया और घर के माहौल को बताया। जो खुद डूब जाए, जो खुद डूब जाए वो दूसरों को किनारे लगा सकता? वो दूसरों को किनारे लगा सकता? जब माहौल ने इजाजत नहीं दी, कहा जाओ फिर इन्नी वज्जतु वजही लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द, फिर मैंने अपना रुख उसकी तरफ किया, तुमसे बरात का ऐलान करता हूं। फिर कभी अल्लाह की तौहीद के लिए बुत खाने में जाकर उनके बनाए हुए मसनूई खुदाओं को तोड़ा, टुकड़े किए, बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ा रखा। कौम के लोग आए, अंत फालता बिहाजा, आपने ये किया, साडे माबूदा दा बेड़ा गर्क तू कीता। अल्लाह के पैगंबर की तकरीर सुने, फरमाया मुझे क्या पूछते हो, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। वाह, कुरान में तेरे अंदाज पे कुर्बान, इनसे पूछो, इनसे पूछो। कुरान ने क्या जुमला बोला है, नुकिसु अला रूसिहिम, नुकिसु, खिजलन, शर्मिंदगी गालिब है। हक बात वाजे हो चुकी थी। याद रखें, जब बंदा जिद में आता है तो कोई बात समझ में, बात समझ आ गई। आपने कहा इनसे पूछो, सर झुका लिए शर्म के मारे और कहने लगे इब्राहिम आपको पता है ए गूंगे बोले रे। आपने कहा उफ़िल्लकुम, उफ़िल्लकुम, बड़ी मोहतात से मैं लफ्ज बोल रहा हूं, वरना इसका तर्जमा पंजाबी में करो ना बड़ा अजीब बनता। उफ़िल्लकुम वलिमा ताबुदून, तुफ़ है तुम पर, अफसोस है तुम पर, जब आपको पता है ये मोहताज है, मजबूर है, गूंगे बोले ने, तो फिर इनके सामने क्यों झुकते हो? तो ही सिखाई। कभी नमरूद के सामने कलमे हक बुलंद किया और अफजलुल जिहाद मन कान कलिमतु हक इंदजु सुल्तान जाए। यह हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। कोई शाहों को दे के हवा खराब कर बैठते, बैत तक के ऐलान होने शुरू हो जाते हैं। अफजल जिहाद ये है कलमा हक बुलंद कर दिया जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कोई परवाह नहीं की, मैं वक्त के बादशाह के सामने खड़ा हूं जो अपने आप को खुदाई का दावा करता है, उसके सामने खड़ा हूं। आपने तौहीद के दलाइल दिए, बिलाखिर जब आपने अल्लाह से मांगा इनाम के तौर पे, तब भी मुश्किल कुशाई वाला अकीदा हल करके कहा और रब्बी हाबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह जिंदगी गुजर गई इम्तिहानात देते हुए, अब मुझे बेटा अता कर। हजरत कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वाह इब्राहिम पैगंबर तूने रब से क्या कुछ मांगा? आपने दो तो रब कह के दुआएं मांगी, कभी रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहा, कभी रब्बना वबअस फीहिम रसूला कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन कह के रब से आपने जमजम वाला मांगा और रब्बना वबअस फीहिम कह के रब से कौसर वाला मांगा। किससे मांगा? होली होली बोले, आहिस्ता आहिस्ता बोले। अल्लाह के घर में रब का नाम नहीं ले रहे, किससे मांगा? और तुझे मुझे अकीदा दिया औलाद लैनी होए ते दरख्तां थल्ले मसल्ले विछाण दी लोड़ कोई नहीं, किसी झंडी या कब्र के सामने झुकने की जरूरत नहीं। औलाद लेनी हो तो किसे पुकारे? देने वाला कौन है? दाता कौन है? फिर इम्तिहान ने मुंह और खोला है, अभी आजमाइश बाकी है। या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान,
आप अपनी ख्वाब को पूरा क्यों नहीं करते? अल्लाह के पैगंबर ने ज़बीहुल्लाह को लिटाया। वह कुरान क्या तेरा अंदाज है, नीचे भी नबी ऊपर भी नबी, नीचे वाला ज़बीहुल्लाह है, ऊपर वाला खलीलुल्लाह है, नीचे भी नबुव्वत है, ऊपर भी नबुव्वत है, ऊपर वाला काटने को तैयार, नीचे वाला कटने को तैयार। नबी चाह रहा है छुरी चले, ईमान से बता छुरी चली? चली? क्यों नहीं चली? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं चाह रहे थे? बोले भाई क्यों नहीं चली? ऊंची आवाज से कौन नहीं चाह रहा? मालूम हुआ कायनात के इख्तियारात का मालिक कौन है, मुख्तारे कुल कौन है। जब तक वो ना चाहे दरख्त का कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। आइए चौथे नबी की तरफ चलता हूं इख्तिसार के साथ। ये कौन है? ये जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं। कुरान ने इनका अंदाज भी बयान किया। इतनी खूबसूरत आवाज, लबो लहजे के मालिक। ये जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, किताबे दाऊद ज़बूर की तिलावत करते हैं, पहाड़ हिलते हैं, पानी चलता हुआ रुक जाता है, हवाओं में चलने वाले परिंदे वो साकित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इस पैगंबर को मैंने देखा जिनके हाथ में लोहा नरम हुआ। इनका कीदा क्या है? तो कुरान बयान करता है फस्तगफर रब्बहू व खर्रा राकियन व अनाब। ये भी रब के सामने झुकने वाले हैं, ये भी मुश्किल कुशा और रब को मानते हैं। आइए थोड़ा सा जल्दी के साथ मैं अगले नबी की तरफ चलूं। ये कौन है? बीमारियों से गुजरे हुए अल्लाह के पैगंबर, हौसलों वाले, सब्रों वाले, सबर पे बासबर पैगंबर, साबिरीन का इमाम पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। कुरान इनके बारे में कहते हैं इज़ नादा रब्बहू फक़इज़ नादा रब्बहू। जब इन्होंने अपनी निदाएं रब को लगाई, पुकारे रब को लगाई, क्योंकि लहू दावतुल हक, सच्ची पुकार उसी के लिए है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी पुकार उठे रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह बीमारी का गलबा आया, बेटे चले गए, बेटियां चली गई, पोते पोतियां चली गई, लेकिन मैं तेरी दरबार से मायूस नहीं हुआ। कायनात के रब ने कहा उरकुज़ बिरिजलिक, पैगंबर अब मेरे इनाम को दे, जरा अपना पाँव तो लगाओ। हज़रत अय्यूब पाँव जमीन पे लगाते, अल्लाह ताला चश्मा जारी करते हैं। फरमाया हाजा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, पानी पियो। जब पानी को पिया अंदर की बीमारियां खत्म, जब जिस्म पे डाला तो जाहिरी बीमारियां खत्म। अय्यूब पैगंबर भी बताते हैं पुकारों को सुनने वाला कौन है, मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? अल्लाह नहीं, अल्लाह ही। यही तो नुक्ता समझा रहा हूं। अल्लाह को तो सब मानते हैं, मुश्किलों को हल करने वाला, ऊंची आवाज से हाजतों को पूरा करने वाला। आई जरा आगे देखिए कौन है। कुरान कहता है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। मुनासबत है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये मछली के पेट में आना वाला पैगंबर। और कुरान कहता है फनादा फी ज़ुलुमाती, ज़ुलुमात जुल्म की जमा है, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, समंदर की मोचों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, पेट की झिल्ली का अंधेरा। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते मुझसे पहले गुजरे हुए नबी नूह आओ और मेरी मदद करो, पहले गुजरे हुए हज़रत आदम आओ और मेरी मदद करो, बल्कि पुकार के कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका। अल्लाह मैं इन अंधेरों में आके भी कहता हूं जब तक आप ना चाहे यूनुस को नजात कोई नहीं दे सकता, जब तक आप ना चाहे मुझे किनारे पे कोई नहीं लगा सकता। नबी का अकीदा बता रहा है नजात देने वाले वो अल्लाह ही है। और अगर कुरान का जुमला आप देखें तो यकीन जाने चीखें निकलती हैं। रब का कुरान कहता है लाला बीस
सफी बतनी इला यौमी युबासून। अगर पानी के इन अंधेरों में यूनुस हमें ना पुकारते तो क़यामत तक इन अंधेरों में रहते। आए पैगंबर की दावत, पैगंबर की तबलीग, पैगंबर का मिशन, कुरान का ऐलान बताता है मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? ऊंची बात से कौन है? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ू। ये कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। फकाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। एक जुमले का फर्क नहीं, तमाम नबियों का मुश्तरका अकीदा। ये कौन है? सालेह अलैहिस्सलाम। फकाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ये कौन है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। फकाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अरे भाई ये कौन से नबी है? इन्हें जनाबे सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। जब मदीन में पहुंचे, दरख्त के नीचे टेक लगा के बैठे, आप भी पुकार के कहने लगे रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। रब मैं तेरे दर का फकीर हूँ, मैं तुझसे मांगने वाला हूँ, मैं तेरे दर का सवाली हूँ। जिस पैगंबर को देखो उनकी दावत यही है, उनका अकीदा यही है, उनका ईमान यही है, और तुझे और मुझे भी यही अकीदा दिया जा रहा है। मुश्किलों को हल करने वाले वो एक अल्लाह की जात है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये कौन है? इन्हें जनाबे सय्यदना ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। हज़रत मरियम को कमरे में बंद करके आए, कुंडी लग गई, दरवाजा बंद है। ख्याल आया न जाने मरियम के पास क्या पहुंची, कोई चीज पहुंची होगी या नहीं, उनका हाल क्या है। जब आकर देखते हैं वजद इंदहा रिज़्क़ा, जिसका मौसम ही नहीं, बेमौसमे फल पड़े हैं। फरमाने लगे या मरियम अन्ना लकी हाजा, बताओ ये कहां से आए। हज़रत मरियम बोल के कहती हैं वो मिन इंदिल्लाह, ये बेमौसमा रिज़्क़ देने वाले वो अल्लाह ही हैं। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा मौसम नहीं था, बेमौसमा फल मिला, हुनालिका हुनालिका, कुरान कहता है फिर ताखीर नहीं की, वहीं पे मुसल्ला बिछाया। ता ज़करिया रब्बा, मोहताज बन के परवरदिगार की तरफ हाथ उठाए और पुकार के कहने लगे रब्बना हब लना, रब्बना हब लना। ए अल्लाह मैं सवाली तेरा हूँ, आपसे मांगता हूँ मुझे नेक औलाद अता कर। पैगंबरों का अकीदा देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये कौन है जिन्हें हुस्न का बादशाह कहा जाता है? जेल के साथियों को इकट्ठा करके कहने लगे या साहिबाई सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ए मेरे जेल के साथियों, जरा मुझे ये तो बताओ, अलग अलग खुदा हैं, दिन में जरूरत पड़े किसी और को पुकारे, रात को जरूरत पड़े किसी और को पुकारे, बारिश मांगनी हो किसी और को पुकारे, बेटा लेना हो किसी और को पुकारे। ये अलग अलग दरवाजे बेहतर हैं अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या एक दरवाजा बेहतर है जिस पे सब कुछ मिलता हो। आपने जेल के अंदर रब की तौहीद का डंका बजाया। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कौन है? जनाबे सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम है। आज पहली गुफ्तगू की काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। पैगंबर ईसा का अकीदा, मुझे खुदा में खुदाई में शरीक करने वालों, ईसा का अकीदा ये है मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। लम यलिद वलम यूलद 25 दिसंबर आने वाला है। आप हर तरफ इस ऐलान को आम करें, ईसा पैगंबर का ऐलान ये है मैं रब का बेटा नहीं हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ जो औलाद से पाक हो, बीवी से पाक हो, साथियों से पाक हो, चुतिया से पाक हो, जो जात में यकता, सिफात में यकता, इबादत में यकता, उससे रब्बुल आलमीन कहते हैं। ना अल्लाह की जात में कोई शरीक, ना अल्लाह की सिफात में कोई शरीक, ना अल्लाह की इबादत में कोई शरीक। वो हय्युन कय्यूम है, वो वहदहू ला शरीक है। मेरा दिल कह रहा है मैं नबियों ही की दावतों को शुरू करूं, लेकिन दूसरे मेहमान आगे हैं। ये इशारा होता है कि आप जरा मौजू को समेटे। तो चलें, अभी तक मैंने आपके सामने नबियों की बात की, नबियों की बात की। आओ ना जरा नबियों के नबी की बात करें। अभी मैंने पैगंबरों की बात की, आइए जरा पैगंबरों के पैगंबर की बात करो।
जब हुजूर की जिंदगी को देखता हूं, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी ऊंची वासे के रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े अपने वजदा फरी लहजे में फरमाया करते, वो सैयदजादे थे, फरमाया करते थे मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपकी सीरत को देखता हूं, अताउल्लाह शाह बुखारी जब आपकी सूरत को, सीरत को, आपके हुस्न जलाल को, जमाल को देखता है तो अताउल्लाह का दिल करता है मैं आपको रब कह दूं, मैं आपके सामने झुक जाऊं, ना ऐसा चेहरा, ना ऐसी जुल्फे, ना यूं किसी पे शबाब होगा, ना ऐसा चेहरा, ना ऐसी जुल्फे, ना यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के, लेकिन मुस्तफा का ना कोई जवाब हो। जिसे रब व दुहा कहे, जिसके मुखड़े की कसमें खाए, जिसकी काली जुल्फों की कसमें खाए, तो मेरा दिल करता है मैं सामने झुकूं, लेकिन जब मैं आपकी सीरत को देखता हूं तो मुझे नजर आता है सहने काबा है, हुजूर भी रब से मांग रहे हैं, मक्का की धरती हो, ये मुश्किल कुशा रब को कह रहे हैं, बदर का मैदान गवाह नहीं, जब 313 मुट्ठी भर मेरे नबी की जमात आ गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरीशे बदर में सजदे में हैं, रोजा है, भूख है, सहाबा आराम कर रहे हैं, लेकिन कायद को देखो, जर्नैल को देख लो, सिपा सलार को देखो, कमांडर को देखो, अल्लाह के नबी कभी सजदे में हैं, कभी रुकू में हैं, कभी यूं हाथ उठाते, कभी यूं उठाते, कभी सीने से ऊपर करते, कांधों मुबारक से आपकी रिदाए नबूवत गिर गिर के चादर नीचे गिरती है, कभी फरमाते या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, कभी फरमाते अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल साहबा लातू बदफिल अर्ज़ आबादा, अल्लाह ये 313 मैं मोहम्मद की कमाई है, ये 313 मेरी जिंदगी का फल है, ये 313 मेरी मेहनत का समर है, अगर आज ये खत्म हो गए लातू बदफिल अर्ज़ आबादा, फिर जमीन पे आपकी इबादत नहीं की जाएगी। आगे जाने से कबल एक नुक्ता रस करने लगा जो इससे समझ आ रहा है, सहाबा के वजूद को नबी ने दीन की बका का जरिया बनाया, जिसका मतलब ये है सहाबा बाकी तो ईमान बाकी, सहाबा बाकी तो कलमा बाकी, सहाबा बाकी तो अजान बाकी, सहाबा बाकी तो नमाज बाकी। यही वजह है दुश्मन ने हमला सहाबा पे किया है, क्यों? वो करना दीन पे चाहता था, उसे पता है दीन के शाहिद सहाबा, दीन के गवाह सहाबा, दीन के मुद्दई सहाबा, अगर इनको हटा दिया जाए फिर दीन को खत्म करना आसान होगा, लेकिन तेरी भूल है, दीन की हिफाजत का जिम्मा कायनात के रब ने लिया। जब रब से मांगा अल्लाह ने 313 को हजारों पे गालिब कर दिया। कहने वाला कहता है ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, जिस लश्कर का सरदार काली कमली वाला था। हुजूर की सीरत भी बता रही है व इलाहुकुम, ऊंची बात से, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद। हज़रत अनस की दुआ उठाएं, दुआए अनस को उठाएं जो हिफाजत के लिए बार बार उसमें जुमला है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ला उशरिकु बिही शैया। नमाज का सलाम पी रहा है, नमाज की 48 रकते, क्या हर रकत में आप दावा नहीं करते, मांगते नहीं, इकरार नहीं करते इय्याका नअबुदु, ऊंची आवाज से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हुजूर का भी ऐलान। फिर सलाम फिरने के बाद नबी जी की दुआओं पे गौर करें। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतईत, ला मानिअ लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मना वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह जिसे तू देने पे आए उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे आप रोकने पे आए उसे कोई दे नहीं सकता। नबी जी का अकीदा, कोई पैगंबर के मोइज़ात, नबी की अजमतों को देखकर कोई गलत अकीदे का शिकार ना हो जाए। अजमत ये है, इशारा करें, चांद टुकड़े होके कदमों में आए, आप प्याले में हाथ डाल दे। हज़रत अनस फरमाते हैं रईतुल मा यम्बाउ यम्बाउ तहत असाबिई, मैंने खुद देखा नबी की उंगलियों से पानी यूं निकल रहा था जैसे चश्मों से पानी निकलता। बिफरे हुए ऊंट पे हाथ लगाएं,
वो गुलाम बन के गर्दन झुका दे, इशारा करे, अल्लाह दरख्त को जमीन चीर कर आपके कदमों में डाल दे। कोई नबी जी की शानों को देखकर ये ना कहे जैसे ईसाई हाथ से बढ़ गए और आपने उलूहियत का कीदा मान लिया, तो हुजूर में भी कहीं ऐसी सिफात ना मान ले। अल्लाह ने नबी जी की जुबानी ऐलान करवाया। सूरह अनआम 7वां पारा। और तालिब इल्म आकर अपने बड़ों की मौजूदगी में आप साथियों से अर्ज करता हूं, 2 सूरतें, वैसे तो सारा कुरान तो ही जहां से पढ़े 2 सूरतें बिलखुसूस, कोई लंबी चौड़ी तफसीरें नहीं, सिर्फ तर्जमे से पढ़ ले। सूरह यूनुस को पढ़े, सूरह अनआम को पढ़े, यहां जो अल्लाह ने तौहीद के दलाइल दिए और जिन आसान लफ्जों में समझाया है। और मजे की बात है, अनआम की 50 नंबर आयत, हवाला याद रखना, 7वां पारा सूरह अनआम आयत नंबर 50, आयत नंबर याद रखेंगे, कहीं से आपको तर्जमा मिल जाए, कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ तर्जमा पढ़े। अल्फाज सुने, कुल ए मेरे प्यारे ऐलान कर दो, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलक। 9 आयतें आगे जाएं, 59 नंबर आयत ने तो कमाल कर दिया। रब का कुरान कहता है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। सारे गैब की चाबियां, होली होली बोले, अजय आहिस्ता आहिस्ता बोले, सारे गैब की चाबियां, आलिमुल गैब कौन है, मुख्तारे कुल कौन है, नफे नुकसान का मालिक कौन है। मेरे नबी जी की जिंदगी भरी पड़ी है, हुजूर के सजदे गवाह हैं। आप शबे मेराज से वापिस आए, उम्मत को तोहफा दिया, अल्लाह ने 50 नमाजें दी हैं, 5 कह के 50 का अजर रखा है। हिया खम्सुम बिखम्सीन मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। हुजूर ये आपकी उम्मत को एजाज है, पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का अता कर दो। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और तीसरा गिफ्ट, तीसरा तोहफा जो अल्लाह ने आपकी उम्मत को अता किया, हुजूर जी अल्लाह से लेकर आए। तीसरा तोहफा अल्लाह ने वादा किया है, आपकी उम्मत में से वो शख्स जिसका अकीदा तौहीद वाला हो, ला युशरिकु बिही शैया नाकिरा, थोड़ा सा अदना सा भी अल्लाह के साथ शिरक ना करे। मैं रब वादा करता हूं, गुनाहों को चाहूं तो मुआफ कर दूं, रब की मशीयत पे चाहे अजाब दे, लेकिन जिसका अकीदा ठीक होगा एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। हुजूर फरमाते हैं लिकुल्ली नबिय्यिन दावतु मुस्तजाबा। हर नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक दुआ मांग लो जो मांगनी है, मैं रब कबूल ही कबूल करूंगा। हर एक ने मांग ली। हुजूर आपने फरमाया महशर में उम्मत के लिए मांगूंगा, दुनिया में मांगी नहीं, संभाल के रखी हुई। शाफिए महशर की शफाअत हकदार वही होगा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। मेरते हुए एक नुक्ता रस कर रहा हो, आप देखें 17 नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया, जिनकी अभी मैंने आपके सामने एक झलक दी है। इतनी तौहीद वाले पैगंबर 17 का जिक्र किया और आगे फरमाया वलौ अशरक लहबित अन्हुम मा कानू। डर लगता है कभी तर्जुमा करते वक्त नबी शिरक करे, लेकिन मसला चूंकि इतना अहम है, उम्मत को समझाया अगर बिल फर्ज वल महाल ऐसा हो नहीं सकता, इनमें शिरक आता तो अमल जाया हो जाता। बल्कि अगर आप हुजूर के जुमले पढ़े, कुल अफा गैरल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, मुझे कहते हो। और आगे क्या फरमाया, लइन अशरकत लयहबतन अमल, कामती है रूह। ये कीदा कितना अहम है, इसलिए सही बुखारी पहले किताबुल ईमान, आखिर में किताबुत तौहीद, बाबुर रद्दी अलल जहमिया। और अगर सहाबा के कवाल को लाएं, क्योंकि वादा किया था इस नुक्ते पे कुरान से दलील, हदीस से दलील, जो सही बुखारी में तर्जमातुल बाब में इमाम बुखारी ने साबित की है। एक हवाला दे के बात खत्म कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम को देखो, हजर अस्वद सामने खड़ा है,
सामने खड़ा है, तवाफ करते हुए रुक गए। पहले बताओ तवाफ है किसका? किसके घर का? अल्लाह के घर में बैठे हैं भाई, किसके घर का? जो मेरे अकीदे से मुनासबत रखता है बोले किसके घर का? भाई अगर अल्लाह के घर के अलावा किसी दरबार या कब्र का तवाफ जायज होता, अगर होता, सबसे बड़ा दरबार मोहम्मद मुस्तफा मेरे नबी का रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, रब की रहमतों का मरकज। लेकिन वहां भी तवाफ नहीं। तवाफ किसके घर का? ऊंची आवाज से, किसके घर का? तो भाई क्या तेरा दरबार उससे बड़ा है? खुदा के लिए अकीदा ठीक रखे। हजरे अस्वद सामने रखकर खड़े हो गए। हजरत क्या एहतराम करें बहुत सारे। फरमाया अकीदा बताने लगा हूं, इन्नी आलम अन्नका हजर, तू सिर्फ पत्थर है, ला तजुर्रु वला तनफा, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। बंदे का मैदा कमजोर होना, वजनी गजा खाए तो हजम नहीं होती। तो जिसका अकीदा कमजोर हो वो जहां रश देखता है कहते इत्थे ही सारा कुछ लभ रहा है। तो कहीं आके लोग इसे ना समझ ले सारी दुनिया चूमती है, शायद ये मुश्किलें हल कर रहा है। फारूक आजम ने अकीदा बताया, ला तजुर्रु वला तनफा, आप नफे नुकसान के मालिक नहीं। उमर फिर चूमते क्यों हो? फरमाया लौला अन्नी राइतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, अगर उमर ने ये ना देखा होता तुझे मुस्तफा ने चूमा है तो उमर कभी ना चूमता। अब आइए जहां से मैंने नुक्ता उठाया, सही बुखारी, इमाम बुखारी इन दो उन्वान से सबक दे रहे हैं। फकत अल्लाह को मानना काफी नहीं, फकत हाजत रवा मानना ये धूरा है। अल्लाह को मानना और अल्लाह के अलावा सब की नफी करना। अब मिल के बताएं, सिर्फ हाजत रवा बोले बोले, मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? नफे नुकसान का माली कौन है? व इज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह, जब मदद मांगनी है तो किसे पुकारना है? जगह जगह इसको आम कर दें, मदद करने वाला कौन है? हाजत रवा कौन है? नफे नुकसान का माली कौन है? आओ दोस्तों एक काम करें, हुजूर के उसवा को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।